भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? चलो बताओ। 15 अगस्त 1947 को, 3 फरवरी 1925 को, 26 जनवरी 1950 को, 10 अक्टूबर 1930 को। चलो बताओ सभी लोग। भारतीय रेलवे की पहली विद्युत रेलगाड़ी कब चलाई गई थी? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ये चलाई गई थी 3 फरवरी 1925 को। 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी विद्युत रेलगाड़ी। कब चलाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 3 फरवरी 1925 को चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चलो बताओ सभी लोग। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अप्रैल 1950 मुंबई, मार्च 1905 दिल्ली, जनवरी 1948 कोलकाता, जून 1935 चेन्नई। चलो बताओ सभी लोग फटाफट। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मार्च 1905 दिल्ली। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मार्च 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। ये याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग। जो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? चलो बताओ। बर्फ पर उगने वाले शैवाल को क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटिक शैवाल, थर्मोफाइटिक शैवाल, क्रायोफाइटिक शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। चलो बताओ सभी लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायोफाइटिक शैवाल कहते हैं, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा एक कोश की शैवाल क्या है? चलो बताओ। क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, एस्टब एस्टाब्लेरिया, नोस्टार। चलो बताओ। सबसे छोटा एक कोश की शैवाल क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एस्टाब्लेरिया। क्या है? एस्टाब्लेरिया। कौन सा सैलाब है? सॉरी, शैवाल। एस्टाब्लेरिया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? चलो बताओ। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? दिल्ली नोएडा, चेन्नई एगमोर, मुंबई ठागे, कोलकाता टालीगंज। चलो बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक चली थी? कोलकाता से टालीगंज। भारत में पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी? कोलकाता से टालीगंज तक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? चलो बताओ। भारतीय भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1945, 1950, 1960, 1970। चलो बताओ सभी लोग, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1950 में। कब हुआ था राष्ट्रीयकरण? 1950 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सभी का बी करेक्ट है, तो बी आंसर राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहले रेलवे बजट कब और किसने पास किया? चलो बताओ। भारत का पहला रेलवे बजट कब और किसने पास किया? 15 अगस्त 1947 लाल बहादुर शास्त्री, 20 नवंबर 1947 जॉन मथाई, 26 जनवरी 1950 सी डी देशमुख, 1 जुलाई 1948 मोरारजी देसाई। किसने पास किया था, कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 20 नवंबर 1947 जॉन मथाई ने किया था। किसने पास किया था? 20 नवंबर 1947 ने किसने पास किया था? जॉन मथाई ने किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कहाँ पर मोनो रेल चलाई गई थी? चलो बताओ। भारत में सबसे पहले कहाँ पर मोनो रेल चलाई गई थी? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता। कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो कहाँ चलाई गई थी? मुंबई महाराष्ट्र में चलाई गई थी। मुंबई महाराष्ट्र में मोनो रेल चलाई गई थी, याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है और इसको कब स्थापित किया गया था? हैदराबाद 1950, चेन्नई 1951, बेंगलुरु 1952, कोची 1955। चलो बताओ सभी लोग, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है और इसको कब स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चेन्नई 1951 में। चेन्नई 1951 में इसका मुख्यालय चेन्नई है, इसको स्थापित किया था 1951 में, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, एनाटॉमी, एंथोलॉजी, जूलॉजी। कमेंट करके बताओ, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कमेंट करके बताओ सभी लोग। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहा जाता है, याद रखना। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। ओके, चलो सभी लोग क्लास को जैसे लाइक शेयर कर दो सभी लोग जिसने ना किया हो, और जो फर्स्ट टाइम बात करे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? चलो बताओ, 1 जनवरी को, 26 जनवरी को, 16 अप्रैल, 15 अगस्त। कमेंट करके बताओ सभी लोग, भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? चलो बताओ, रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? रेलवे स्टेशन, सिग्नल सेंटर, रेल कोच फैक्ट्री, इंजीनियरिंग वर्कशॉप। चलो सभी लोग बताओ फटाफट, रेलवे की दृष्टि से कपूरथला क्यों प्रसिद्ध है? रेल कोच फैक्ट्री के, रेल कोच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी है? भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज की लंबाई कितनी होती है? चलो बताओ, 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1.67 मीटर, 1.676 मीटर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ऊतक, अंग, जीव, कोशिका। चलो बताओ सभी लोग, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्या है? कोशिका है। तो डी आंसर राइट हो जाएगा, सभी का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? चलो बताओ, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? 12, 15, 17, 20। बताओ फटाफट, सभी लोग बताओ जल्द से जल्द, भारतीय रेल को कितने जोन में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 17 जोन में बांटा गया है, याद रखना। भारतीय रेल को 17 जोनों में बांटा गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? चलो बताओ, 1 जनवरी 1980 चेन्नई, 2 अप्रैल 1975 मुंबई, 1 फरवरी 1977 दिल्ली, 5 मार्च 1985 कोलकाता। बताओ सभी लोग, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 1 फरवरी 1977 दिल्ली। 1 फरवरी 1977 दिल्ली, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? चलो बताओ, जॉन मथाई को, ई श्रीधरन को, राजेंद्र बोधी को, एच एस श्रीनिवासन को। किसको जाना जाता है? किसे मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ई श्रीधरन को। किसको जाना जाता है? ई श्रीधरन को जाना जाता है मेट्रो मैन के नाम से, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2014 तक कौन सा ऐसा राज्य था जहां रेलवे लाइन नहीं थी? चलो बताओ, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा। कमेंट करके बताओ, 2014 तक कौन सा ऐसा राज्य था जहां रेलवे लाइन नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मेघालय। मेघालय में रेलवे लाइन नहीं थी 2014 तक। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सभी लोग, तो जिसने पिछली क्लास से ना देखी हो जाकर देख लेना, एक क्लास आपको मिस नहीं करना है। सभी को शेयर कर दो फटाफट,
तो जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। गॉट इट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? चलो बताओ, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853, 25 दिसंबर 1947, 2 अक्टूबर 1869, 1 जनवरी 1950। कमेंट करके बताओ भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 16 अप्रैल 1853 में। कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? चलो बताओ, मुमताज काजी, ममता बनर्जी, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू। कमेंट करके बताओ भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ममता बनर्जी। ये याद रखना, भारत की पहली महिला रेलवे मंत्री थी ममता बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग में हल्दी प्राप्त होती है? चलो बताओ, फूल में, पत्ता में, तना में, जड़ में। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? कहाँ से होती है? तना से। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। पौधों के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तना से प्राप्त होती है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? चलो बताओ, रेडवुड, सिकोया, स्प्रूस, पाइन। कमेंट करके बताओ सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, सिकोया। सिकोया। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक शेयर कर दो सब लोग। जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिला था? कौन थे? विश्वनाथन, विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद थे। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे जिन्हें पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार रत्न पुरस्कार मिला था? विश्वनाथ आनंद को मिला था। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? वंदे भारत की एक्सप्रेस की अधिकतम गति कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है? INS विक्रांत। याद रखना, INS विक्रांत। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता जीता था। कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था जर्मनी को हराकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। दिसंबर माह में 10 दिनों के लिए मनाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार। किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी सरदार पटेल की प्रतिमा। तो उसको नाम क्या दिया गया था? स्टेचू ऑफ यूनिटी। किसने बनाई थी? राम सुतार ने बनाई थी, याद रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है दिसंबर माह में 10 दिनों के लिए। स्टेचू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार कौन है? राम सुतार। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1969 में। किस वर्ष से हुई? 1969 में इसरो की स्थापना हुई है, 1969 में। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से लेकर 7.45 तक। याद रखना।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में हुई। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.35 से 7.45। ये याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था, जर्मनी को हराकर, याद रखना। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 ने किसने जीता है? भारत ने जीता है, इंडिया ने जीता है, याद रखना। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ब्रेंडन मैकलम ने। ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का है, याद रखना। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने लगाया? ब्रेंडन मैकलम ने। ये कहाँ का है? न्यूजीलैंड का, याद रखना। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो 2020 ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 किसने जीता है? इंडिया ने जीता है, भारत ने। टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? ब्रेंडन मैकलम ने, याद रखना। किस देश ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है? भारत ने। किसने किया है? इंडिया ने किया है। किस देश ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया है? भारत ने किया है। इस योजना के लिए भारत सरकार ने बजट में आवंटन में 144% की वृद्धि की है, क्योंकि यह ग्रामीण नौकरी चाहने वालों के लिए बीच लोकप्रिय रही है। मनरेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता है, जर्मनी को हराकर, याद रखना। 41 साल बाद जीता है पदक। भारत सरकार ने किस योजना के लिए धन आवंटन में 144% वृद्धि की, जो ग्रामीण नौकरी चाहने वालों के बीच लोकप्रिय हुई है? मनरेगा, याद रखना। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, याद रखना। गुकेश को हराकर ये बने हैं। सबसे कम उम्र में ग्रैंड मास्टर बनने वाले खिलाड़ी कौन है? अभिमन्यु मिश्रा, याद रखना। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव। कौन है? अश्वनी वैष्णव है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री। भारत का नवीनतम सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है? आदित्य 11, याद रखना। आदित्य 11 नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला एआई संचालित रेलवे वाहक 2025 में लॉन्च हुआ, ये इसका नाम क्या है? इस सेवा का नाम है हनुमान, जिसे भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च किया गया है, याद रखना। इसका नाम क्या है? हनुमान, याद रखना, जो अभी 2025 में लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत भारत सरकार ने एनएफएसए के तहत मुफ्त खाद्यान्न करने की उपाधि 2028 तक बढ़ा दी गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में स्कूलों में स्वास्थ्य क्लिनिक स्थापित करने की परियोजना के तहत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में एक स्वास्थ्य क्लिनिक क्लिनिक का उद्घाटन किया है? दिल्ली में किया है। कहाँ किया है? दिल्ली में किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 के प्राप्तकर्ताओं में से कौन है? नीरज चोपड़ा है। कौन है? नीरज चोपड़ा है, याद रखना। चलो सभी लोग क्लास को जल्द से लाइक कर दो, शेयर कर दो। सभी लोग जो फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको आज फटाफट पहुंच। और जिसने पिछली क्लास से ना थी क्यों जाकर देख लेना, एक भी क्लास आपको मिस नहीं करना है। गॉट इट? सभी को शेयर कर दो जल्द से जल्द।